ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमभंगदिं पत्ते मोक्षामि समय काहुड़ विणमोऽस्तुदिके विनीवणिदम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चौदहवीं गाथा अपनी समय सार जी की चल रही है। इसमें 5 प्रकार से उस शुद्ध नय की विषय को, उस एकत्र विभक्त आत्मा को बताने की जो आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी, उसी बात को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि संसार दशा में जीव के व्यवहार की क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, उन सब बातों को भी स्पष्ट करके वो पक्ष भी है, परंतु जो दूसरा पक्ष मूल आत्मा के स्वरूप का है, वो चूंकि अनादिकाल से जीवों के ज्ञान में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया, इसलिए ये जीव सच्चे अर्थों में अपने उस स्वरूप की आराधना करके सच्चा धर्मात्मा नहीं बन पाया। इसलिए इस ग्रंथ में मुख्य रूप से अपने उस मूल स्वरूप को ही बताने के लिए आचार्य देव अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अभी जिन 5 परिस्थितियों से पृथक अपने लिए आत्मा को देखना है, वो 5 परिस्थितियाँ भी हैं। परिस्थितियाँ नहीं हो तो उनसे पृथक दिखाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? इसलिए उन परिस्थितियों का भी ज्ञान कराया, उस व्यवहार पक्ष का भी ज्ञान कराया, और फिर उससे पृथक अपना आत्मा का परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव और अपने भेदभाव आदि से भिन्न ऐसा आत्मा का जो एक रूप है, वो अपन को यहाँ पर अपने ज्ञान में लेकर के और उसकी आराधना करते हुए सच्चे अर्थों में आत्मार्थी धर्मात्मा बन के अपनी जीवन में जो एक आज तक जो दशा प्रकट नहीं की है, सच्चे स्वाश्रित जीवन की, जिसको यहाँ पर स्वास्थ्य कहा है, अभी तक अपना उपयोग क्या है? वास्तव में अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसे अभेद रत्नत्रयात्मक आत्मिक निराकुलता वाला वास्तविक सुख वाला जीवन बिना ऐसे स्वरूप को समझे बिना वो प्रकट होता नहीं। तो उसी बात को यहाँ पर अभी अपन ने गाथा टीका के माध्यम से पढ़ा था। अब भावार्थ में इसमें देखिए जयसेन जी और थोड़ा उसका स्पष्टीकरण करते हैं, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं और उस पर भी अपन विचार करते हुए अपने ज्ञान में उस स्वरूप को अपने ज्ञान में लेने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, और फिर अंदर में उसकी आराधना करने के लिए अपनी परिणति को उसमें एक जोड़ करके और फिर सच्चे अर्थों में जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वो प्रकट करके और अनुभव पूर्वक गुणस्थान प्रमाण उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर मोक्ष मार्ग आपके लिए कष्टप्रद दिखाई नहीं देगा।
जो लगता है लोगों को कि त्याग मार्ग, निर्वृत्ति का मार्ग, ये तो भैया खांडे की धार है। ये खांडे की धार नहीं है, ये तो अमृत की धार है। जब इस सच्चे मोक्ष मार्ग को व्यक्ति समझ करके इस पे चलता है तो ये तो आगे आगे अमृत की बरसात होती जाती, आनंद बढ़ता है। तो बाहर में जिन लोगों की दृष्टि सिर्फ बाहर की निर्वृत्ति पर दिखती है तो उनको खांडे की धार दिखती है, और जिसकी अंदर में अपने स्वरूप प्रवृत्ति के साथ बाहर की सहज निर्वृत्ति होती है उनके लिए तो अमृत की धार। जीवन में जितना जितना आगे बढ़ते जाते हैं अंदर आनंद अमृत बढ़ता जाता है। इसलिए ये कोई दुख का मार्ग नहीं है। जिसको इस मार्ग में अगर दुख लगे तो उस मंजिल को कौन पाएगा, वो कैसे पाएगा? इसलिए क्योंकि वो मार्ग और मंजिल सर्वथा कोई पृथक पृथक नहीं है। यहाँ तो मार्ग और मंजिल में अभेदता है कथनचित। इसलिए जो आनंद उस मंजिल पर पहुँचने पर मिलता है वही आनंद उस मार्ग पर चलने वालों को भी आंशिक मिलने लगता है, क्योंकि यहाँ कोई मंजिल सर्वथा अपने उस मार्ग से दूर नहीं है। उस मार्ग पर चलने वाला उसी अपने स्वरूप से जुड़ करके और आंशिक आराधना करता है तो वही मार्ग कहलाता है, और जब पूर्ण उसी में स्थिर हो जाता है तो वही उसको साध्य या मंजिल कह देते हैं। तो ये तो कथन में इस प्रकार से ऐसे लगता है कि जैसे कोई मार्ग अलग हो और मंजिल अलग हो, पर ऐसा मार्ग और मंजिल सर्वथा कोई अलग अलग नहीं समझना मोक्ष मार्ग। ये तो कथनचित अभेद है, दोनों आंशिकता और पूर्णता का अंतर है। जैसे दृष्टांत के रूप में कि दूज का चांद और पूर्णमासी के चांद कोई अलग अलग नहीं है, और जो बढ़ते बढ़ते कलाएं खिलती हैं तो वो उसी चांद की हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी अपने स्वरूप के आश्रय से जितनी जितनी वीतराग विज्ञानता प्रकट होती जाती है उतना उतना आनंद उसकी मोक्ष मार्ग में भी उसको आता है, और जिस समय वो पूर्ण स्वरूप लीनता हो जाती है उस समय पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद उसकी परिणति में प्रकट होता है। इसलिए मार्ग और मंजिल को सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं समझना, ये तो सिर्फ एक देश और पूर्ण देश का अंतर है। इसलिए यहाँ पर अपन को उस बात को समझ करके और प्रैक्टिकल करके जब देखेंगे तो अपन को फिर इस मार्ग के अलावा दूसरी तरफ प्रवृत्ति करने की रुचि नहीं होगी। इसी तरफ बढ़ने का अपन को रस आएगा, मजा आएगा इसी में। और दूसरी मार्ग में, संसार के मार्ग में तो प्रकट आकुलता लगेगी, दुख लगेगा, इसलिए उस तरफ तो वो जाने नहीं चाहेगा। तो जो लोग सिर्फ कोरे बिना अंदर के ग्रहण किए वो बाहर का त्याग मार्ग अपनाते हैं उनके लिए ये बहुत कष्टप्रद है। क्यों कि बाहर में तो वो पराश्रित जीवन जीते हैं और अंदर आत्मा का आनंद आता नहीं है, और अभी क्या है शरीर की आसक्ति टूटी नहीं, तो फिर भोजन छूटना और बाहर में निर्वृत्ति लेना ये उनको मिथ्या दृष्टियों को कष्टप्रद लगता है। जो अपन बोलते ना कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, तो मिथ्या दृष्टि को उसमें कष्ट दिखता है और सम्यक दृष्टियों को तो उसमें इस रागादि प्रगट के दुख दे। तो जो बाहर का मार्ग है उसमें दुख लगता है, और जो ज्ञान वैराग्य है उसमें तो उनको आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए उनके लिए उसमें तो शांति मिलती है, निराकुलता मिलती है। ऐसा अपन को ये बात यहाँ पर अपन को समझना है। जैसे अपन 6 डाला का मंगलाचरण पढ़ते हैं तो उसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष क्या है, अलग अलग चीजें हैं क्या? 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। तो मोक्ष का मार्ग और मोक्ष ये दोनों उसी एक ही बीतराग विज्ञानता की परिणतियां हैं, आत्मा की ही क्या है स्वाश्रित परिणतियां हैं। मोक्ष मार्ग से लेकर मोक्ष तक पूर्ण अपने स्वाश्रित जीवन की दशाएं हैं। इसलिए इसमें कोई तकलीफ का तो कोई काम है ही नहीं, और अगर इसमें तकलीफ हो तो ऐसा कौन समझदार इसको अपनाएगा। परंतु शर्त यह है कि आप सच्चे मोक्ष मार्ग को समझ के उस पर चल रहे हो, और जब तक आप सच्चे मोक्ष मार्ग को इस तरह समझ के नहीं चलोगे तो आपके लिए तो कष्ट ही कष्ट है, परेशानी परेशानी है। जो ऐसा बोला जाता है कि देखा देखी धारे जोग और छीजे काया बाढ़े लोग, तो उसकी शरीर तो क्षीण होता जाता है, सूखता जाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और संसार का रोग बढ़ता जाता है।
तो इसलिए ये मार्ग तो क्या है, दुख का मार्ग नहीं है, ये तो आनंद का मार्ग है, शांति का मार्ग है। तो इसलिए यहाँ अपन को उसी अर्थ में तो ये वीतराग विज्ञानता से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है और वीतराग विज्ञानता में ही उसकी पूर्णता हो जाती है। तो ये तो स्वाश्रय से मुक्ति का मार्ग है, इसमें पराश्रय का काम नहीं। पराश्रय तो नेगेटिव रूप में जब स्वाश्रय बढ़ता जाता है तो मोह के कारण से जो पराश्रय भी ग्रहण कर लिया था अब वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जितनी जितनी मोह की मोह टूटता जाता है, कसाएं क्षीण होती जाती हैं, उतनी उतनी जो उसके कारण से बाह्य प्रवृत्ति परिग्रह आदि में जो अपन को प्रवृत्ति दिखती थी वो धीरे धीरे सब क्षीण होती है। तो अज्ञानी जीवों को लगता है कि भैया ये तो बहुत कष्ट का मार्ग है, सब छोड़ना पड़ता है। सब छोड़ना नहीं पड़ता है, वास्तव में तो अपना जो कुछ है सब ग्रहण करना पड़ता है। अभी तक अपन अपने को तो छोड़े हुए हैं और जो अपना नहीं है उसको मानते हैं कि हम इसको ग्रहण किए हुए, वो तो भ्रम से मानते हो, ग्रहण तो आज तक पर का किया ही नहीं। तो ऐसा जो है अपन को ये मोक्ष का मार्ग यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं। अब भावार्थ में देखिए 5 प्रकार से कैसे अपने उस आत्मा के एकत्व विभक्त को व्यवहार में उसकी क्या दशा है और परमार्थ है वो कैसा अपन को देखना है, वो बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। सबसे नंबर 1, अनादिकाल से कर्म पुद्गल से संबंध से, कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल की स्पर्श वाला दिखाई देता है। नंबर 2, कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारकादि जो पर्याय हैं वे भिन्न भिन्न स्वरूप में दिखाई देती हैं, उसमें से आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई देता है। नंबर 3, शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। माने ज्ञान की हीनता अक्षर के अनंत में भाग निगूढ़ या जीव की दशा में पहुंच जाता है और बढ़ते बढ़ते ज्ञानांग 9 पूर्व तक मिथ्यात्व अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये क्या हो रहा है, आत्मा के जो ज्ञान दर्शन आदि वीर्य आदि के गुणों के पर्याय में अविभागी प्रतिच्छेद माने शक्तियां, उनकी पर्याय में प्रगटता और अप्रगटता वो बढ़ती भी है घटती भी। तो इस प्रकार से जब उसकी माने मंद कसाय होती है तो वे उनके स्वभाव की अंदर में से जो है स्वभाव प्रकट होता जाता है, और जब फिर तीव्र कसाय में व्यक्ति प्रवृत्ति करने लगता है तो फिर वे उसके ज्ञान दर्शन वीर्य आदि का स्वभाव तिरोभूत होता जाता है। ऐसा उसके जीवन में ये दोनों परिस्थितियां बनती हैं। तो शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद यानी अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। कहाँ, संसार दशा में, मोक्ष दशा में फिर घटते बढ़ते नहीं अविभाग। क्यों कहते हो केवल अनंत ज्ञान, ये बात अलग है कि केवल ज्ञान में ही उसी जाति के परिणमन निरंतर होता रहता है, तो फिर वो उसका पर्याय तो बदलती रहती हैं पर उसी जाति की एक रूप नहीं, हीना देखता वाली नहीं। स्वभाव पर्याय, स्वभाव के 2 भेद हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। तो एक द्रव्य स्वभाव अनंत अविभागी प्रतिच्छेद सामर्थ्य वाला है। अब पर्याय में उसकी कितनी ज्ञान दर्शन की हीनादिकता हो रही है वो घटना बढ़ना पर्याय में होता है, पर शक्ति उसकी जितनी है वो अनंत सामर्थ्य को जितनी है वो लिए हुई सदा विराजमान रहता है। अब परिणति में जब अपने स्वरूप की तरफ झुकता है, भले वो सम्यक पूर्वक झुके या मंद कसाय से झुके, तो भी उसके स्वभाव के अंश प्रकट होंगे। और यदि अगर मंद बिना सम्यक पूर्वक है तो वो तो उसकी एक सीमा तक 9 में 11 अंग 9 पूर्व तक का क्षयुप समाधि प्रकट हो सकता है, और बाद में फिर वो मिथ्यात्व है, इसलिए वो कसाय कर करके और फिर उसकी हीनता। और चूंकि त्रस पर्याय का काल भी ज़्यादा से ज़्यादा साधिक 2000 सागर है, इसके बाद तो वो नियम से निगोद में जाना है, तो उस जाति के परिणाम उसके कसायों के फिर होकर के चला जाता है। जब भेद विज्ञान हो जाता है तो फिर वो कसायों के विभाग प्रतिच्छेद घटाने का काम नहीं रहता है। धारा प्रवाह वो अपनी स्वरूप की आराधना करते हुए वो अंदर से कसायों का अभाव करता जाता है,
और वो अविभागी प्रतिषेध उत्तरोत्तर प्रकट होते 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 और पूर्ण केवल ज्ञान रूप हो जाते। तो सम्यक दृष्टि का तो धारा प्रवाह है, मैंने फिर व्यवधान नहीं पड़ता है, अगर लगातार वो आराधना करता रहे। और सम्यक दृष्टि भी अगर सम्यक से च्युत हो जाए तो उसकी भी दशा फिर वही अर्ध प्रतिकल परावर्तन काल भटकने में फिर निगोद आदि में भी जा सकता है। तो नंबर 3 शक्ति का विभागित प्रतिषेध घटना बढ़ना, वह यह वस्तु का स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता है। नंबर 4 वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से देखने पर नाना विशेष रूप दिखाई देता है। ये भी आत्मा में इस प्रकार की माने गुणों के आधार पर देखने पर उसमें विशेषताएं दिखाई देती है। और नंबर 5 कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों कर सहित होने से वह सुख दुख रूप आदि दिखाई देता है। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नय का विषय है। माने ये पर्यार्थिक नय की दृष्टि से अथवा भेद की दृष्टि से या संयोग की दृष्टि से ये सब परिस्थितियां बन रही हैं। जब इनकी दृष्टि से देखो तो आत्मा इस रूप में अपन को दिखाई देता है। अब इस अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नए से ग्रहण नहीं होता और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए दूसरे नय को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसी शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न सर्व पर्यायों में एकाकार, पर्यायों से पृथक नहीं, यहाँ पर क्या लिया, सब पर्यायों में अन्वय रूप से एकाकार, उन्हीं में द्रव्य स्वभाव से देखने पर भी पर्याय नहीं दिख करके गौण रूप से उन्हीं में द्रव्य दिखाई देता है। तो कोई पर्यायों से अलग नहीं चला जाएगा वो द्रव्य, उन्हीं पर्यायों में सामान अन्वय रूप से एक रूप वो द्रव्य दिखाई देगा। तो कहते उन सर्व पर्यायों में एकाकार, इसलिए अपन नौ तत्व गतत्व भी नौ तत्वों में ही व्याप्ता होगा, वो अपने एक रूप पले को भी नहीं छोड़ता है। तो सर्व पर्यायों में एक, देखो पर्यायों से पृथक भी कहते इसी बात को और सब पर्यायों में एकाकार भी कहते, परंतु लोग क्या है उसको भ्रमित हो जाते। पर्यायों से पृथक कहने में ऐसा लगता है जैसे ये पर्याय अलग है और द्रव्य स्वभाव अलग है, सर्वथा वो किसी अपेक्षा से अतद्भाव रूप भेद है। द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव में कथनचित अन्यपना है पर सर्वथा नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर उन सर्व पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, जो ज्ञानादिक की हीनादिकता पर्याय में होती थी, अब सामान्य ज्ञान 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 ज्ञान, तो उसमें कोई हीनादिकता नहीं, गुण की दृष्टि से गुण ज्यों का त्यों सामान्य रूप से रहता है। ऐसे अपने उस क्या है हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित, माने सभी गुणों में अभेद रूप से द्रव्य को देखना है, माने एक एक गुण अलग अलग नहीं देखना है। जब अपन ज्ञान दर्शन शोक वीर अस्तित्व, तो वो खंड खंड करके आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है, परंतु जब अपन इन सभी में क्या दिखता है, वो अभेद रूप से एक द्रव्य व्याप रहा है। ये तो सारी उसकी विशेषताएं, जैसे शक्कर में मीठापन, चिकनापन, भारीपन आदि, गोल आदि, तो वो तो उसकी अवस्थाएं, परंतु वो शक्कर इन सभी में एक समान रूप से ज्यों त्यों रहती, इसमें कोई उसका भिन्नपना भेदपना नहीं हो जाता है। ऐसे जो अपन गुण भेद से देखते हैं तो अनेक दिखाई देता, अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं, परंतु जब अपन द्रव्यपने से देखते हैं तो इन विशेषों से रहित और नैमित्तिक भाव, जो कर्म के उदय से मोह राग द्वेष आदि के भाव हो रहे हैं, उनसे रहित एक ज्ञान स्वरूप, अपने ज्ञान स्वभाव लक्षण से ये रागादिक आश्रव भाव और आत्मा एक सामान्य ज्ञान स्वरूप। तो इस प्रकार से नैमित्तिक भावों से रहित देखा जावे तो सर्व
यानी 5 भावों से जो अनेक प्रकारता है वह फिर दिखाई नहीं देने से अभूतार्थ है, असत्यार्थ। वो द्रव्य स्वभाव में वो सब दिखाई नहीं देती, सब गौण हो जाती। अब यहाँ पर विशेष समझा रही है, यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। कैसी है वस्तु? जब सब पक्षों से देखो तो वस्तु में ऐसे अनंत पक्ष धर्म है, अनंत धर्मात्मक है। वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। स्यादवाद समझते हो? स्यादवाद सुस्यादवादमय सप्त भंग गणधर गूथे बारह स्व। भगवान की दिव्यध्वनि पहले तो कैसी होती है? पहले कैसी होती है? ओंकार ध्वनि। श्री जिनकी ध्वनि कैसी? ओंकार ध्वनि। देवसाद गुरु की पूजन का जो छंद है ना पुराना, तो उसमें फूल में क्या है? जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय, निरक्षरी, निरक्षरमय, महिमानु, जिसकी महिमा उपमा नहीं दी जा सकती है, उपमा वर्णी न जाए, तो महिमा अनु। तो जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय, महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा सात शतक सुचित। अब अपन को परस्पर विरोध हो गया है। एक तरफ तो कह रहा है श्री जुन की ध्वनि है ओंकार रूप, और फिर कह रहा है निरक्षरा, निरक्षरमय, और फिर कह रहा है 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा सात शतक सुचित, सुस्यादवादमय सप्तभंग, गणधर गूथे बारह स्वंग, रवि शशि न हरे सो शास्त्र नमो बहु। रवि शशि न हरे सो तम हराए का क्या अर्थ हुआ? जिनमाणी स्तुति पढ़ते हैं, जिस तम को सूर्य चंद्रमा दूर नहीं कर सकते हैं, उस तम को अर्थात मिथ्यात अज्ञान अंधकार, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन सलाकया। तो ये तो जो है कि रवि शशि तो तुम्हारे बाहर के अंधकार को दूर करते, और अंदर आत्मा में होने वाला मिथ्यात अज्ञान का अंधकार, तो ये अपन को जिनमाणी गुरुओं का उपदेश ये अपन को दूर करने वाला है। इसलिए रवि शशि नारे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वो स्यादवाद। अब ये एक तरफ कह रहा है निरक्षरी और एक तरह 10 अष्ट महाभाषा लघु भाषा सा, तो परस्पर में क्या हो गया? तो कहते हैं इसमें स्यादवाद है। मूल में तो वास्तव में क्या है? प्रत्येक भाषा निरक्षरी होती है। जैसे अपन जो है माने कोई भी चीज होती है, जैसे अपन बोल रहे हैं हर व्यक्ति अपने कानों में इसको अलग अलग शब्दों में ढाल के सुनेगा। उसी में जिसको जिस रूप में उसके जो है जोड़ना है वो सब उसमें जोड़ता जाएगा। एक वो बोलता है उठती उठती, कोई कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं, कोई कुछ लगा लेता, कोई माने उस ध्वनि को तुम जिस रूप में ढालना है उस रूप में आप उसको ढाल सकते हैं। तो जब कर्ण के पास जाती है तो जो भाषा में जो लोग जिस भाषा में समझते हैं, अब जैसे ये समझ लो, दूसरे रूप में समझो कि कोई व्यक्ति रो रहा है, रो रहा है, तो अब जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार है उसको उसी भाषा में उस रोने को कहेगा।
कहेगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी वाला हिंदी में बोलेगा, गुजराती गुजराती में बोलेगा, तमिल वाला तमिल में बोलेगा। भाषा उसकी एक ही है, रोने की। अब उसको सब अपनी अपनी भाषा में समझ के उसको क्या करेंगे, बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि भैया सामने वाला, अच्छा उस सामने वाले की जो रोना है सब समझ रहे हैं कि ये दुखी है व्यक्ति, पर वो रोना कौन सी भाषा में होता है? वो रोना किसी भाषा में नहीं है और सब भाषाओं में है, सब लोग समझ रहे हैं। और जब पूछोगे तो सब अपनी अपनी भाषा में उसको व्यक्त कर देंगे। इसी प्रकार अपन हंसते हैं, तो अब ये प्रसन्न होता है व्यक्ति तो खिलखिला के सर्वांग से हंसी आती है। अब सब लोगों से पूछो कि भाई वहां पर वो व्यक्ति क्या कर रहा था, बताओ क्या बोलेंगे लोग? मान लीजिए यहाँ पर 50 भाषा वाले लोग हैं, कोई अंग्रेज है, कोई जापानी है, कोई कहीं वाला है, अपने प्रांत में ही कई भाषा है, कोई गुजराती है, कोई तमिल वाला है, कोई किसी वाला है। अब उनसे पूछो कि भाई उस सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, तो क्या बताएंगे वो है? अरे वो कोई कहेगा हर्ष हो रहा है, नहीं सभी हर्ष बताएंगे, पर बताएंगे किस भाषा में? सब अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे। तो हमारा रोना निरक्षरी है कि साक्षरी है? हमारा हंसना रोना, और इसको कौन नहीं समझता? ऐसे उनकी अंदर से आनंद उनका जो है जो दिखता है सर्वांग से, तो उस आनंद को सब लोग, बच्चे हंसते आनंदित होते देख करके सबको लगता है यार ये बच्चा बहुत प्रसन्न है, और जो रोता है अरे ये बच्चा बहुत रोता है। तो सब अपनी अपनी जो जिस भाषा का जानकार होगा वो अपनी अपनी भाषा में उसको बताएगा, उस रोने को, उस हंसने को। ऐसे ही आत्मिक आनंद तो निरक्षरी है, वो अतीन्द्रिय आनंद है, वो आपके शरीर की रोम रोम से क्या है, अतीन्द्रिय आनंद झलकता है। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसका एक एक अंग अंग से झलकता है उसका प्रसन्नता। स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थता उसके पूरे अंग अंग से झलकती है। और जिन जाति जिस भाषा वालों से पूछो तो उस व्यक्ति की स्वस्थता किस भाषा में बताएंगे? अपनी अपनी भाषा में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो कितनी भाषाएं, जितने प्रकार की भाषाएं होंगी उतने प्रकार की भाषाओं में वो तुम्हारा उस प्रकार का जो है वो रूपांतरित हो जाएगा। अभी तो लोकसभा में भी ये व्यवस्था है कि आप एक भाषा में बोलो, और यंत्र ऐसे होते हैं कि वो हर भाषा में कन्वर्ट करके तुम्हारे लिए मोबाइल में आते हैं। जैसे जिस प्रांत का जो है मोबाइल लगाओगे तुम, तो उस प्रांत की भाषा में जो है वो उसमें आ जाएगा। टेलीफ्रॉम, अब वो यंत्र है। ऐसे ये तो समोषण में तो मैंने ये समझ लो कि आप ये तो तुम अभी सामान्य पुण्य वाले लोग हो, वहां तो उनका तो कोई अलौकिक पुण्य होता है, और वहां तो देवलोग रूपा उसको प्रसारित करने वाले हैं। फिर इसलिए देवोपनीत ये भाषा बोली जाती है। सब देव उसको अपनी अपनी भाषा में, जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसको रूपांतर कर देते हैं। इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं समझना। इसलिए प्रत्येक वस्तु है तो वो जैसी वैसे ही, और उसको कहने में सारी विवक्षाएं व्यवहार में आएंगी, और उसको बताने का और कोई उपाय नहीं है। वस्तु ऐसी अखंड है और एक रूप है, परंतु उस वस्तु को समझाने का आचार्य पहले ही लिख चुके कि इसके समझाने का व्यवहार के बिना कोई उपाय नहीं है। जय नबी सत्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण। अखंड वस्तु को समझाने का एक ही उपाय है, खंड खंड करके समझाना। पहले बच्चों को अक्षर सिखाते थे ना, तो अक्षर सिखाने के अपना क्या करते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं अपन, वस्तुनिष्ठ माध्यम से अपन ए फॉर एप्पल। अब पहले अपन जैसे उसी को अनार का, आम का, तो वो किसका है? अनार का है, आम का है, क्या आदमी का है, क्या किसका है?
गा गणेश का है, क्या गा गधे का है, कि गा माने उसमें कितने कितने जहाँ जहाँ उसका काम ले उसका हो जाएगा। तो वो गा किसी का नहीं है, गा निरपेक्ष है, पर जिसमें काम में ले लो वो उसका गा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है अपन को वास्तव में तो प्रत्येक वस्तु निरपेक्ष स्वभाव वाली है, वो किसी से कोई संबंध नहीं, पर उसको बताने का उपाय आपको बिना व्यवहार की, बिना खंड की, बिना संयोगों की बता ही नहीं सकते, उपाय नहीं। जाना जा सकता है वस्तु को, अनुभव तो पूरा किया जा सकता है, पर बताने में अपेक्षा के बिना उसको समझाने की कोई व्यवस्था नहीं। शब्दों में ऐसी ताकत नहीं है कि वो पूरी वस्तु को अपन एक साथ बता सके। इसलिए यहाँ पर वो वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उसकी कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं, जो कर्म के संयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है, और तत्संबंधी जो सुख दुख आदि होते हैं उन्हें आत्मा भोगता है। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है, उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है, उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसी यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, जो कि अखंड नित्य अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्ष मिट जाता है। परद्रव्यों से, उसके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जब जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्म बंध भी नहीं होता और संसार से निर्वृत्ति हो जाती है। इसलिए पर्यार्थिक रूप व्यवहार को नए को गौण करके अभूतार असत्यार्थ कहा है, और शुद्ध निश्चय नय को सत्यार्थ कहकर उसका अवलंबन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी अवलंबन नहीं रहता। तो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति माने पूर्ण पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव की प्रकटता हो जाने पर, सर्वज्ञ दशा और सिद्ध दशा प्रकट हो जाने पर फिर ये ग्रहण नहीं रहता है। कहाँ तक ग्रहण? कि जब तक पूर्ण पर्याय में अपना द्रव्य स्वभाव प्रकट नहीं हो गया, तब तक गुणस्थान प्रमाण 12वें गुणस्थान तक उसको ग्रहण करने की स्थिति बनती है। और जैसे ही पूर्ण पर्याय में उसका पूर्ण जो है स्वभाव प्रकट हो गया, सर्वज्ञ दशा प्रकट हो गई, तो अब तो नयों का माने ग्रहण त्याग का विकल्प भी खत्म। तो यहाँ पर वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने पर उसका भी अवलंबन नहीं रहता, माने पूर्ण उसमय हो गई परिणति, तो अब उसको ग्रहण त्याग का कोई द्वैत रहा ही नहीं, अपूर्णता रही नहीं, तो अब उसमें कोई ग्रहण त्याग की कोई स्थिति नहीं है। इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नय को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध नय का विषय सर्वथा असत्यार्थ ही है। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को पर्याय में सर्वथा अवस्तु मानते हैं, भ्रम मानते हैं, उसको मानते नहीं है, वो राग देश आदि की परिणति को मानते नहीं है, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा, माने निश्चयाभासी बन जाएगा, और पर्याय में उसकी अपनी अशुद्धि दूर करने के लिए कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं। सर्वथा यदि निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान लिया और पर्याय में राग देश मोह आदि की परिणति को सर्वथा अपने से पृथकई या भ्रम मान लिया, झूठी मान ली, तो कहते फिर ये भी एकांत से नया मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा, तो मिथ्यात्व आ जाएगा। इस प्रकार यह शुद्ध नय का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टिपना लाएगा। यानी तुमने द्रव्य स्वभाव रूपी वस्तु को सर्वथा मान लिया और पर्याय स्वभाव को झूठा मान लिया,
तो ये क्या हो गया, नया ग्रीक मिथ्या धर्म के नाम पर ग्रहण कर लिया जाएगा। इसीलिए सर्व नयों की कथनचेत सत्यार्थता का सिद्धांत करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए, मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य देव ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार नय की दृष्टि में जो बद्ध स्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थी है, परंतु शुद्ध नय की दृष्टि से बद्ध स्पृष्ट आदि असत्यार्थ हैं। इस कथन में टीकाकार आचार्य देव ने स्यादवाद स्वरूप को बताया है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि वह नय है, यह श्रुत प्रमाण ज्ञान का अंश है और श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है। श्रुत ज्ञान क्या कहलाता है? वस्तु की शक्ति को द्रव्य स्वभाव, चूंकि पर्याय में अभी क्या है, प्रकट रूप में तो अपना ज्ञान दर्शन आदि आंशिक प्रकट है, बाकी अपना स्वरूप तो अप्रगट है। और मिथ्या दृष्टि को तो परलक्ष्य होने से वो राग देश आदि शरीर आदि ही प्रकट है, वो तो अपने उस ज्ञान को भी नहीं उनसे भिन्न जानता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो नय है वो नय क्या करता, सुतक ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति सुत आदि ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्त की अभी प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान स्वरूप को भी परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान सिद्धांत नहीं होता है। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश किया है कि बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए। पर्याय बुद्धि का एकांत नहीं रहना चाहिए। तो अपन को तो माने इन्हीं परिस्थितियों में अब अपन को आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए अपने ज्ञान में ये सारी परिस्थितियां गौण करके और अपने ज्ञान में जो सामान्य आत्मा स्वभाव प्रकट है, कथनचित उस पर्याय में भी प्रकट है द्रव्य स्वभाव आंशिक रूप से, तो वो अपन को उस ज्ञान में क्या करने चाहिए, जो ज्ञान की प्रतिपल मति सुतक ज्ञान रूप तरंगें उठ रही हैं, उसी में ज्ञान और ज्ञायक आत्मा भी विद्यमान है। तो अपन को इन क्या करने चाहिए कि सारे संयोग और संयोगी भाव और सारे भेदभाव कर्मकृत सारे संयोगी भाव और भेदभावों को गौण करके अंदर में अपना ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा किस रूप में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। आत्मा काय में रहता है अपने गुण पर्याय पर द्रव्यम, वो द्रव्य अपनी उन गुण पर्यायों में ही व्याप रहा है। तो अपन को पर को गौण करें और कर्मकृत भावों को गौण करें, क्षयुप समाधि मिथ्या ज्ञान आदि और
अपने लिए उसमें द्रव्य स्वभाव जो सामान है, पर्याय में 3 रूप है। प्रतिपल उठे तरंग ये पर्याय, ज्ञान की ये सामान ज्ञान गुण, और झांकता आत्म राम ये द्रव्य। कितनी चीजें हैं उस पर्याय में? पर्याय में पर्याय भी है, वो जिसकी है गुण भी है, और गुण जिसके आधार से रहता है वो उसमें द्रव्य भी है। तो अपन को क्या करना कि अपन को संयोगों को गौण करना, पर्याय में पर्याय को भी गौण करना, और गुण भेद आदि को भी गौण करके उसमें अभेद सामान द्रव्य को ऊर्ध्व करना। क्या करना? द्रव्य को ऊर्ध्व करना, और उसमें ही अपने उपयोग को एकाग्र करना। तो उससे क्या होगा कि अपने लिए निर्विकल्पता, आत्मा की निर्विकल्पता पूर्वक अनुभूति प्रकट होती है, जो शास्त्रों में दिया है कि ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। आत्मानुभूति होगी तो कैसे होगी कि उसमें सामान्य ज्ञान का विशेष ज्ञान में अभेद होकर के निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होगी। तो जब ये जीव थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करता है तो धीरे धीरे अपने लिए इन सारे संयोग, संयोगी भाव और भेदभावों से पृथक अपना अखंड आत्मा धीरे धीरे अनुभव में आना चालू होता है। क्योंकि वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है, तो जहाँ विशेष है उतना ही सामान्य है। सामान्य के बिना विशेष नहीं, और विशेष के बिना सामान्य नहीं, और कथनचित दोनों अनन्य अभेद भी है। पंचास्तिकाय में दिया है, 12वीं 13वीं गाथा है पंचास्तिकाय की, आचार्य कुंद कुंदेव की। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। क्या अर्थ हुआ इसका? द्रव्य पर्याय 2 चीजें हो गई, द्रव्य भी पर्याय भी। तो द्रव्य पर्याय, फिर दोनों, एक एक को देखो, द्रव्य को देखो द्रव्य दिखेगा, पर्याय को देखो पर्याय दिखेगा, दोनों को देखो दोनों दिखेंगे, और फिर दोनों अनन्य रहे सदा, एक दूसरे में देखो। फिर उनको क्या देखो? क्या देखो? एक दूसरे मय भी है वो। तो जब अपन कैसे देखेंगे एक दूसरे मय? कि जब अपन उस ज्ञान की पर्याय में, जब अपन पर्याय संयोगों को, पर्याय को, भेद को गौण करके और उसमें द्रव्य पने से देखेंगे, तो अपन को उस पर्याय में आत्मा द्रव्य जो सामान्य चेतन स्वरूप है वो भी उसी में अनुभव में आएगा। क्योंकि उसमें वो है, पसरा हुआ है वो। किसमें? अपनी ही पर्यायों में सामान्य रूप से द्रव्य भी पसरा हुआ है। क्योंकि वो कोई द्रव्य गुण पर्याय सर्वथा अलग अलग तो है नहीं, समझने के लिए 3 भेद हैं। जैसे अपन ये देखो कि अभी अपन सामान्य रूप से अपन जो सामान समझते हैं उस हिसाब से समझो। सोना है, सोना, तो सोना और उसकी कोई ना कोई अवस्था होती है। सोना को बिना अवस्था के तो होता नहीं, कोई ना कोई उसके गहना, सोने के कोई गहने में, डिल्ली में, बिस्कुट में कोई आकार तो होगा। तो अपन उसको, वो सोना जो है कोई ना कोई अवस्था में होगा, फिर उसमें उसके गुण होंगे, पहचान करेंगे तो अपन गुणों से पीलापन, चिकनापन, भारीपन आदि उसमें गुण होंगे। तो ये उसके गुण और उसकी अवस्था और सोना, ये 3 चीजें कहाँ हैं? अब उसी को अपन देखने की टेक्निक है। जब अपन गहनों की दृष्टि से देखते हैं तो अपन को दिखते हैं, वो क्या दिखते हैं? मान लीजिए कि अपन उसकी चेन है वो, तो अपन को वो चेन दिखती है। जब अपन को गुणों की दृष्टि से देखते हैं तो अपन को पीला, चिकना, भारी, अपन को ये गुण दिखते हैं। और जब अपन उसको सोना देखते हैं तो अपन को सब मिला करके पूरा गुण पर्यायों का भेद अखंड पिंड, वो 1 तोला सोना दिखता है। तो वो सोना और उसके गुण पर्याय कोई अलग अलग नहीं है, देखने का तरीका है। जब दुकानदार खरीदता है या अपन खरीदते हैं तो क्या देखते हैं उस समय?
अपन ने सोना की परख कर ली और फिर अपन ने कि भैया अपन को 1 तोले की चेन चाहिए, परंतु जब तोल रहा है तो अपन क्या देखेंगे, उसमें आकार देखेंगे, उसका रंग देखेंगे, क्या वो पूरा का पूरा वेट देखेंगे उस सोने का, कितना सोना है। तो उसमें अपन न उसकी अवस्था देखेंगे न रंग देखेंगे, उसमें उसका वजन देख करके पूरा सोना कितना सोना है, 1 तोला सोना है पूरा। तो वो सोना वो अवस्थाएं और गुणों से रहे थे कि उन्मय है पूरा। तो ये तो देखने का तरीका है। ऐसे ही जब अपन आत्मा को अवस्थाओं से देखो तो अवस्था में दिखता है, जब गुणों से देखो तो ज्ञान दर्श आदि गुण दिखती हैं, और जब अखंड आत्मा का अनुभव करो तो निर्विकल्प इन सब मय एक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। विचारों में तो आपको कोई ना कोई पक्ष से विचार करोगे, पर अनुभव में आपको विकल्प सब शांत हो जाते। तो जब ऐसा अपन उन्हीं गुण पर्यायों को गुणों में अंतर्भूत किया और गुणों को द्रव्य में अंतर्भूत किया और फिर एक देखिए जानिए, उस एक आत्मा को अपन निर्विकल्प होकर अनुभव करेंगे तो फिर अपन को बाहर की कोई चीज नहीं दिखेगी और एक अपन को अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में भाषित होगा। उस समय आपको अखंड आत्मा, उस समय कोई विकल्प नहीं। जैसे हलवा को परसते समय अपने लिए सब चीजें उसमें अलग अलग दिखती हैं, और यदि कितना हलवा दिया इनने और उसमें क्या क्या पड़ा है, उसका रंग आदि सब दिखेगा, और जिस समय खाएंगे उस समय क्या दिखेगा, उसका सब पूरा हलवा अपन को अभेद खाने में आनंद आएगा। ऐसे ही अपन अपने आत्मा का जब अनुभव करते हैं तो ऐसा अखंड निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं होता, पक्षाधिक्रांत होके अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से क्या है, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम और रस स्वागत सुख उपजे अनुभव, उसमें कोई विकल्प नहीं, ठीक आनंद लेते हैं उसको आत्मा का स्वरूप का अनुभव। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव कह रहे कि भैया ये आत्मा जब अपन भेदों से विचार करो ऐसा दिखता है, अभेद से शुद्ध निश्चय से देखो तो विकल्प में ऐसा समझ में आता है, परंतु ये अकेले विकल्प का ही विषय नहीं है। अनुभव होगा तो ना तो शुद्ध निश्चय का विकल्प रहेगा और ना व्यवहार के विकल्प रहेंगी, अखंड वस्तु जैसी है वैसी निर्विकल्प अनुभव में आती है। तो इस प्रकार से ही बद्ध आदि स्पष्ट आदि 5 भावों से रहे पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर सिद्धांत करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रखना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे सिद्धांत करना असत सिद्धांत है, उसका यहाँ उत्तर देते देखे हुए का सिद्धांत ही हुए का ही सिद्धांत करना तो नास्तिक मत है। जैन मत में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए, उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है और उसका भेद शुद्ध नय है। इस शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का सिद्धांत करना चाहिए, मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत पक्ष नहीं करना चाहिए। भैया जो चीज अपन को दिख नहीं रही अपन को कहते हैं अपन कैसे माने उसको, तो कहते भैया देखो ये दिख नहीं रही उसको नहीं मानना, इसमें सर्वथा ऐसा नहीं है। कथनचित जो चीज अपन को दिखती नहीं है उसको अपन अनुमान आदि से उसको अपन मानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अग्नि नहीं दिख रही है और धुआं दिख रहा है, तो ये बताइएगा आप अग्नि को मानोगे कि नहीं मानोगे? तो ये परोक्ष रूप से अपन लक्षणों से उसको अपन समझ लेंगे कि नहीं कि हाँ जहाँ धुआं है तो वहाँ अग्नि होनी चाहिए, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो जब तक अपन को दिखने आत्मा दिखने नहीं लग जाए जब तक अपन आत्मा को नहीं माने। अरे अपन अनुमान से और अपने प्रगट एक देश परोक्ष ज्ञान में, मति सुतक ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो इस ज्ञान में भी अपन को समझने द्वारा कि जो जानपना हो रहा है वो कोई वस्तु अलग है और वो जिसमें से हो रहा है वो कोई वस्तु होने चाहिए। स्थायी रूप से अपना जानना 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 ये सब शरीर बदल रहे हैं और अपने विकल्पों कसायों के भाव बदलते रहते हैं, परंतु जानने वाला
जानने वाला वही का वही, अपनी बाल्यावस्था चली गई, जवानी आ गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, परंतु जानने वाले को अभी भी पता है कि बाल्यावस्था कैसी थी, उसमें हम कैसा क्या क्या करते थे, जवान अवस्था में क्या करते थे, अब बुढ़ापे में क्या स्थिति बन रही, तो वो जानने वाला वही को वही है। जब वही तो वो जान रहा सब अवस्थाओं। अगर वो अकेली अवस्थाएं विकल्प मात होता तो वो गया, फिर कौन जानता। इसलिए वो जानने वाला तत्व अंदर में कोई स्थायी है और वो ही में आत्मा है, ऐसापन लक्षण से परोक्ष ज्ञान में जहाँ से वो ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान को यदि उसमें एकाग्र करें तो अंदर में जहाँ आत्मा है उसकी अनुभूति होती है। और दूसरे रूप में अपन देखें, कोई कहे जो बच्चे होते हैं उनने अपने माँ बाप को नहीं देखा है, अब उनको बताया जाए कि तुम्हारे ये माँ बाप है, तो उसको मानोगे कि नहीं मानोगे। अच्छा, अथवा अपन भाई कोई ना कोई पैदा तो अपन किसी से हुए हैं, उनको तो मानोगे। कोई बता देते कि भाई ये है तुम्हारे माँ बाप, अपन भी देख लेते हैं, अपनी शकल मकल हुलिया सब मिलती है उनसे कि हाँ भाई ये इन्हीं से अपन पैदा हो गया। फिर इसके बाद फिर उनके माँ बाप थे कोई, फिर उनके माँ बाप थे कोई, तब कहो कि हमने देखे ही नहीं है, हम नहीं मानते। मानोगे कि नहीं मानोगे? है उनके भी माँ बाप होंगे, उनके भी माँ बाप होंगे, उनके भी माँ बाप, तो अपन ऐसे अपने ज्ञान में अनुमान आदि से लगा सकते हैं कि नहीं। तो अपन ने जो चीज़ नहीं देखी उसको नहीं मानेंगे। अपन को आज जो चीज़ें जितनी दिख रही हैं अपन उतनी मानेंगे। ऐसे ही कोई कहते हैं कि हम सर्वज्ञ को नहीं मानते, कि क्यों नहीं मानते भैया तुम? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर आचार्य देव प्रश्न करते हैं कि तुम्हें ये बताओ कि इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है, इस काल में नहीं दिखाई दे रहा है, कि सब क्षेत्र में और सब कालों में दिखाई नहीं दे रहा है। इस काल में उस क्षेत्र में तो ठीक है, हम भी मानते कि यहाँ नहीं है, परंतु ये बताओ किसी काल में नहीं होगा, किसी क्षेत्र में नहीं होगा। तो कहते नहीं, किसी क्षेत्र में भी नहीं मानते और किसी काल में भी नहीं मानते। तो तुम कैसे देख के सब कालों को तुमने देखा? पहले बताओ, पहले सब कालों को तुमने देखा कि नहीं? कि तुम कहो कि हाँ देखा है, और तुम कहो सब क्षेत्र हमने देख लिए, तो उसी को तो सर्वज्ञ कहते हैं। जिसने सब काल को सब क्षेत्रों को देख लिया, तो तू अपने फिर तो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हम सर्वज्ञ को नहीं मानते। तू ही सर्वज्ञ हो गया है? जब तुझे सब सर्वज्ञ तो उसी को कहते हैं जो सबको जानता देखता है, सब काल की वस्तुओं को, सब क्षेत्र की वस्तुओं, सब वस्तुओं को जानता देखता है, वही सर्वज्ञ। तो तेरी वचन झूठे हैं, स्वविरोधी हो गए। और अगर तूने नहीं देखा सब क्षेत्र सब काल, तो तू कैसे निषेध कर रहा है? यहाँ नहीं देखा, यहाँ नहीं है, तो यहाँ तो हम भी मान देंगे नहीं, परंतु सब काल और सब क्षेत्र में सब क्षेत्र सब काल है, उसको जानने वाला भी कोई है, ऐसा सर्वज्ञ भी होता है। ऐसा आपको अनुमान से मानना पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें अपन को प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार का ज्ञान होता है। तो इस परोक्ष ज्ञान में भी बात को सिद्ध करके अपन स्वीकार करते हैं और फिर बाद में प्रयोग करके देखें तो फिर कहते हैं आचार्य कि तुम प्रयोग कर, तू स्वयं धीरे धीरे सर्वज्ञ बन जाएगा, तो फिर अपने आप तुझे सब ज्ञान में झलकेंगे, फिर तो तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मानता कि नहीं मानता। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं भैया ये सब बातें आपको बराबर जैसी है वैसा समझ के अपना प्रयोजन साधने के लिए, ये आज तक तुमने अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को अंदर में देखा नहीं, बाहर में ही सुख की खोज करते रहे, इसलिए आज तक जीवन में सुख की गंध नहीं आई। अब यदि तुम्हें सुखी होना है तो वास्तव में सुख तो तुम्हारी आत्मा में अनंत सुख विद्यमान है शक्ति रूप से, पर आज तक तुमने उसको, अब जो चख लेगा तो वानगी के रूप में उसको निराकुलता लगेगी, तो फिर विश्वास आएगा कि हाँ इसमें ऐसा पूर्ण, जब इतनी स्थिरता से अपने स्वरूप के स्वानुभव प्रत्यक्ष करके ऐसा आनंद आ रहा है, तो जब इसी में पूर्ण लीन होंगे तो कितना आनंद नहीं होगा। तो फिर ऐसा अनुमान भी किया जाएगा। जैसे अपन कोई चीज पूरी नहीं चखी, बड़ी चीज है, तो थोड़ी उसकी एक आध कली निकाल करके व्यक्ति चखा देता है कि भैया देख चख ले, तू कह रहा है कि ये चीज अच्छी है कि नहीं, तो तू वानगी के रूप में देके कली निकाल के खिला देते। और फिर क्या करता है वो, अगर उसको खाने में उसको मजा आ गया तो फिर वो क्या सोचता है कि ये पूरी चीज क्या होगी, वो तो उसी का हिस्सा है, तो वह सोचता है कि इसमें पूरे में अरे पूरा माल भरा हुआ है, तो फिर वो कहते भैया ठीक है तोल दो। अभी तो लेने के लिए आनाकानी करता था, थोड़ी लेने के लिए ले जाने की कहता था, अब वो कहता भैया सेठ जी मिलेगी नहीं, ये चीज़ बहुत मुश्किल से मिली है, अब तो पूरी ले जाओ, तो पूरी अपन ले आते हैं। ऐसे ही अपन को ये मोक्ष का मार्ग, आत्मा का सुख का मार्ग,
ये भी वास्तव में आज तक अपन ने अनुभव करके देखा नहीं, और अपन झूठे झूठे बाहर में कल्पनाएं कर करके बाह्य प्रवृत्ति में धर्मात्मा बन करके झूठे धर्मात्मा आज तक बन गए। कसाय थोड़ी मंद हुई तो अपन उनके बंद से स्वर्ग चले गए, पर बाद में फिर चतुर्गति के पात्र बने रहे। इसलिए एक बार अपन सच्चे अंदर में उस शुद्ध निश्चय नय की विषयभूत ऐसा वो अनंत सामर्थ्यवान, अनंत गुण आदि शक्तियों को धारण करने वाला अपना जो अंदर आत्मा है, उस आत्मा को एक बार अपन अंदर में स्वानुभव करके प्रत्यक्ष करके स्वानुभव प्रत्यक्ष देखें अपने परोक्ष ज्ञान में, मति सुतक ज्ञान में, तो धीरे धीरे आपको वो आत्मा एक दिन पूर्ण प्रत्यक्ष केवल ज्ञान प्रकट होकर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आचार्य देव ने यहाँ एकांत से प्रत्यक्ष का पक्ष हटाग्रह मत रखो, अपन को इस परोक्ष ज्ञान में भी उसका निर्णय करके और फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष करके उसको देखो, तो वास्तव में तुम्हारे जीवन में उस पर विश्वास आएगा, उसका इंद्रिय आनंद तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। फिर झूठा मोक्ष, बाहर में तो मोक्ष का मार्ग नहीं मानोगे, बाहर की कोई क्रियाएं, बाहर की किसी प्रवृत्ति में तुम धर्म नहीं देखोगे, तुम्हें धर्म अपने धर्मी आत्मा के अवलंबन से दिखाई देगा। और गुणस्थान प्रमाण आप बाहर से निर्मित होकर स्वरूप की प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनोगे। फिर आप किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सबको समझाओगे कि भैया वास्तव में आ जाओ, इधर आ जाओ, इसमें ही शांति, और कहीं कोई शांति नहीं है। समझ जाओ, आज भी समझ जाओ। आज तक तुम अपने मनमाने तरीके से मिथ्या कल्पनाएं धर्म के नाम पर करते रहे, इसलिए भटकते रहे। ऐसा अपन को ये इस 14वीं गाथा में आचार्य देव ने और अन्य ज्ञानियों ने, टीकाकारों ने उसको बराबर आपको जैसे बने तैसे इस बात का विश्वास होगी अपने से एकत्र व्यक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार से ये अपना भावार्थ के माध्यम से चर्चा हुई। अब आगे कलशों के माध्यम से भी आचार्य अमृतचंद देव ने तो उसको थोड़ा स्पष्ट करने का, अपना भाव प्रकट करने का यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। उसके माध्यम से अपन बाद में विचार करेंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है। तन धन जन कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे, जिन वाणी की बात को सुन ले, समता में तुझे सुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। अनादिकाल से यह आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है और इसने कर्मों को छुआ हुआ है। यह जीव मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कभी ज्ञान इतना घटता है कि अक्षर के अनंत में भाग निगोद अवस्था में ज्ञान की जघन्य स्थिति बनती है, और कभी केवल ज्ञान रूप परिपूर्ण प्रकटता रूप स्थिति बनती है। और यह आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुण रूप दिखाई देता है। मोही, रागी, द्वेषी अनादिकाल से होकर यह आत्मा भटक रहा है। यह पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो यह सत्यार्थ है और भूतार्थ है। आत्मा मोही, रागी, द्वेषी है, आत्मा में मोह, राग, द्वेष है। लेकिन शुद्ध नय की दृष्टि से जब देखते हैं तो वहाँ पे हमें इन सभी में जो 4 गति 84 लाख योनियों रूप नहीं हुआ और जिसमें कर्मों को छुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, जिसमें ना कुछ घटता है ना बढ़ता है, नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अवध प्रष्ट अनन्य नियत जीवन
ऐसे शुद्ध नय की दृष्टि से ऐसा आत्मा दिखाई देता है। वही श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का ज्ञेय है और ध्यान का ध्येय है। हम ही सभी उसका अवलंबन लें और सुखी हो इसी मंगल भावना से। कल से समय पूर्वत रहेगा प्रातः काल स्वाध्याय का। सुबह सभा को व्यवस्थित करने के लिए 8:15 से 8:30 तक हम यहाँ बैठ के ध्यान का अभ्यास करेंगे। 8:30 से 9:30 बजे तक क्या कीजिएगा? आप सुने, बात सुन लो पहले, फिर बात करें। आप सुन, अरे हमने बात करके 1 मिनट सुन तो लो। आप 8:30 से स्वाध्याय हो तो वही समय रहेगा। 2-5 लोग हम लोग 8:15 से 8:30 तक बैठेंगे, खाली इतनी सी बात है। 8:15 से 8:30 तक सभा व्यवस्थित हो जाएगी और 8:30 से 9:30 त्यागी जी का स्वाध्याय होगा। फिर आप बताओ, 9:30 खत्म होगा, 8:30 से 9:30 त्यागी जी का स्वाध्याय होगा। हमने क्या कहा, आप एक बार दोहरा दो पहले। वही तो हम कह रहे, जो आप कह रहे हैं। 9:30 बंद का समय बोला। देखो सुन लो, आपने हमारी बात सुनी नहीं। 8:15 से 8:30 तक यहाँ पे हम पहले स्वाध्याय के लिए व्यवस्था मिलाएंगे। 8:30 से 9:30 स्वाध्याय त्यागी जी का होगा। 9:30 पे आप लोगों को घरे अपनी दुकान जाना है, जा सकते हैं। 9:30 पे आपका स्वाध्याय पूरा होगा। फिर आप अगर इसमें सुधार करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सुधार हो तो आप बता दो। ठीक है।